नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज बताएंगे हम इस वीडियो में कि ईएमटी और ड्राइवर की जो भर्तियां अभी 3 दिन तक चली थी, आज उसका अंतिम दिन था। इसमें सैलरी का प्रोसेस क्या था, टाइमिंग क्या रहेगी और आपको काम क्या करने होंगे, कहाँ काम आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, तो इस वीडियो में पूरा मिलेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी फर्स्ट डे पहुँच गया था लखनऊ में यहाँ, और मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। मुझे कल इन्होंने फ़ोन किया और इन्होंने मैसेज भी किया था, और एक जगह पर इन्होंने केंद्र बनाया था जहां ज्वाइन किए हुए लोगों को बुलाकर उनको ड्यूटी ज्वाइन कराने का काम था। तो फ़ोन पर इन्होंने मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं दी। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, मेरे भी जो आपकी तरह प्रश्न थे कि सैलरी क्या होगी और टाइमिंग क्या रहेगी, मुझे ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, ये सारी चीज़ें मुझे भी जाननी थी। लेकिन उन्होंने बोला कि आप जिस जगह सेंटर बताया गया है वहाँ पर आप पहुँचिए, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो मैं कल शाम को वहाँ गया था, लेकिन आज लास्ट प्रोसेस थी, लेकिन कल शाम को ही मैं चला गया था। वहाँ पर कुछ लोग थे ऑलरेडी, वहाँ पहले से भी लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग वहाँ जा चुके थे एम्बुलेंस लेकर। तो वहाँ की जो प्रोसेस पहले मैं बता देता हूँ कि प्रोसेस ये थी कि सबसे पहले तो इस कंपनी को अभी ऊपर से प्रेशर है कि जो लोग हड़ताल कर के घर चले गए हैं या जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं ड्राइवर और ईएमटी, उनकी जगह पर नए लोगों को लाकर तुरंत ज्वाइनिंग दे और एम्बुलेंस को मार्केट में यानी फील्ड में भेजे, और जिससे काम सुचारू रूप से चले। तो सबसे पहला और मेन मोटो कंपनी का ये है। दूसरा, उनको तुरंत लड़के चाहिए क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से लोग हड़ताल पर हैं। उनकी मांगें जो हैं उनको कंपनियां नहीं सुन रही और सरकार भी एग्री नहीं है और कंपनी भी एग्री नहीं है। उनको निकालने की धमकी दे दी उन्होंने, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर नहीं किया। ये नेगेटिव पॉइंट है कंपनी की तरफ से, क्योंकि आप भी जाएंगे जब ज्वाइन करेंगे तो कंपनी की इस रवैये को आप भी समझ के ही ज्वाइन करें इस चीज़ को। मैं भी बता दूंगा मैंने क्या किया, मैंने ज्वाइन की कि नहीं की, तो इसमें क्या था, मेरा अपना क्या था, तो मैं पूरी चीज़ बता दूंगा आपको। वीडियो पूरा देखते रहें ध्यान से। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक ऑफिस बना हुआ था, उसमें 3-4 लोग बैठे थे। उन्होंने उनको जाके अपना नाम बताया। नाम बताने के बाद उन्होंने मुझे देखा कि मेरी ज्वाइनिंग है कि नहीं है, क्योंकि जो लोग ज्वाइन फ़ोन कॉल किए गए तो उनके पास लिस्ट थी। तो उसमें देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको तुरंत ज्वाइन करना है, आपको हम एक ड्राइवर दे रहे हैं, आप जाइए इस आप एम्बुलेंस पर और तुरंत आपके नियर जो अस्पताल है वो आप क्षेत्र आपका जहाँ भी पड़ता है वहाँ के एक अस्पताल में आपको वहाँ जाके ड्यूटी तुरंत करिए, ज्वाइन कर लीजिए। तो हमने वही क्वेश्चंस जो आपके सबके थे मन में, मेरे भी थे कि सर सैलरी क्या होगी, पैसे हमको कैसे मिलेंगे और काम हमको टाइमिंग क्या रहेगी, छुट्टियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। डीडी वाली जो मेन चीज़ थी वो भी थी कि लोग पहले डीडी जमा करते थे 30-35 हज़ार 40 हज़ार जो भी किए होंगे, उसके लिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि डीडी भी कंपनी ने मांगी थी। तो ये सब चीज़ सबसे पहले उनसे सैलरी पूछी, तो सैलरी का उन्होंने ये बताया कि देखिए अभी आप सिर्फ ज्वाइन करिए क्योंकि कंपनी को सिर्फ अभी अपना काम को नॉर्मलाइज करना है, उसके बाद आपसे सारी चीज़ें प्रक्रिया में लाई जाएंगी। तो अभी के लिए आपको 450 पर शिफ्ट, यानी 450 पर शिफ्ट का मतलब होता है कि आपकी एक ड्यूटी जो 12 घंटे की हो जाएगी उसमें आपको 450 मिलेंगे। आपका दूसरा पायलट या दूसरा ईएमटी नहीं आता है, उसकी जगह पे आपको ओवर टाइम अगर करेंगे तो उसका फिर आपको उस शिफ्ट का मिलेगा। यानी जितना भी आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा देगी डेली बेसिस पर। अभी उन्होंने रखा, किसी ने कमेंट किया था डेली बेसिस के लिए, वो सही बात थी, लेकिन ये उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपको डेली बेसिस रखा जाएगा उसके बाद वो लोग वापस आ गए तो आपको निकाल दिया जाएगा, ये नहीं है। वो लोग उनकी जगह पे जिनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उन लोगों को नहीं निकाला जाएगा। जो हड़ताल कर रहे थे वो निकल चुके हैं, उनको दोबारा ज्वाइनिंग नहीं करी। लेकिन शनिवार की रात 12 बजे तक उन लोगों को मौका दिया था। जो लोग वापस आ गए होंगे उनकी जगह भर गई होगी, उसके बाद जितनी वैकेंसी होंगी उतने ही लोगों को न लेगी ना कंपनी, एक्स्ट्रा क्यों लेगी जो निकालना पड़े और अपनी कंपनी का नाम खराब करेगी वो। तो इसके लिए परेशान ना हो। जो लोग ज्वाइनिंग के लिए उन्होंने जिनको बुला लिया और ज्वाइनिंग करा दी है वो लोग नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि जितनी वैकेंसी होंगी उतने ही लोग वो ले रहे हैं। एक्स्ट्रा नहीं है कि उनको भी ले लेंगे और उसके बाद जो हड़ताल कर रहे हैं वो वापस आ गए तो वो भी आ जाएंगे, तो ओवरलैपिंग करना शुरू हो जाएगा, तो उनको किसी एक को तो निकालना पड़ेगा। तो आप लोग समझ रहे हो कि आपको भी ज्वाइन करा लिया उनको भी ज्वाइन कराएंगे, तो ये नहीं होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि जितनी वैकेंसी हैं उतने ही लोगों को वो लेंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं लेंगे, क्योंकि ना ही आपसे पैसा ले रहे हैं ना ही वो कुछ और ले रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं जगह जगह पैसा भी लिया जा रहा है, वो गलत है, वहाँ गलत हो रहा है, आप उस चीज़ की कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो पैसे का ये हो गया। ड्यूटी आवर क्या रहेंगे, आपको 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट होंगी। एक एम्बुलेंस पर 2 इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और 2 ड्राइवर होंगे जो एक शिफ्ट में एक काम करेगा, यानी एक ड्राइवर रहा करेगा एक बार में और एक ही ईएमटी रहेगा। फिर जैसे शिफ्ट चेंज होगी वो दूसरे वाले आ जाएंगे। आपको
बस जब तक उस एम्बुलेंस को नहीं छोड़ना जब तक आपका दूसरा स्टाफ ना आ जाए। तो ये उन्होंने भी बताया, यानी उनको काम चाहिए, एम्बुलेंस 24 घंटे वर्किंग सिस्टम में ही चाहिए उनको। तो ये चीज़ थी। दूसरा डीडी वाली बात थी, तो डीडी वो अभी कोई डीडी की आवश्यकता नहीं है, और अभी आपको एक फॉर्म देके वो सीधे ज्वाइनिंग करा दे रहे हैं। उसके बाद जब भी जैसे ये काम नॉर्मल होगा, सारी चीज़ें ठीक से सुचारू रूप से चलने लगेंगी, तो उन्होंने कहा कि आपका यूनिक आईडी बनेगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर उस समय प्रोवाइड कराया जाएगा, फिर आपकी सैलरी मंथली बेसिस पर मंथ आएगी, जिसमें आपको 24 दिन काम करना होगा, 6 दिन की छुट्टी भी है, ऐसा बताया गया था। अब वो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो तो प्रैक्टिकली ज्वाइन करने के बाद ही पता चलता है। तो संडे की छुट्टी नहीं, आप लोग ये ना सोचें कि वीकली कोई छुट्टी होगी। वो छुट्टी ऐसे होगी कि आपकी जगह पर कोई ना कोई काम ज़रूर करेगा, एम्बुलेंस नहीं रुकेगी। आप छुट्टी पर हैं तो उस दिन दूसरा कोई काम कर रहा होगा, उसके बाद वो छुट्टी पर होगा तो आप काम कर रहे होंगे। तो इस तरीके से छुट्टियों को रोटेट किया जाएगा। इसमें कोई भी डे डिसाइडेड नहीं है कि कोई भी दिन आप फिक्स कर लें कि हमको संडे ही चाहिए या मंडे चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। और उसके बाद इमरजेंसी लीव भी 1-2 ले सकते हैं। तो इसी तरह से 6 छुट्टियां आपकी संडे को मतलब वो वीकली छुट्टी मिलाकर ये हो सकती हैं। तो इस तरह छुट्टियों का भी था। टाइमिंग मैंने बता दी 12 घंटे है, ये कंपनी ने साफ साफ कह रखा है। पैसे मैंने बता दिए 450 रुपये पर डे के हिसाब से भी रखा जा रहा है, जो मंथली का 13,500 रुपये बन रहा है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई है। डीडी भी उन्होंने नहीं बताई है, डीडी नहीं मांग रहे हैं, कोई ट्रेनिंग का चीज़ नहीं मांग रहे हैं। जितनी भी ट्रेनिंग देनी होगी उनको या देंगे वो सब फील्ड पर ही दे देते हैं, बाकी चीज़ें कुछ नहीं करा रहे हैं। फर्स्ट डे इस तरह की प्रोसेस अपनाई गई थी, लखनऊ में इस तरह की प्रोसेस थी, मेरे साथ हुआ था कि हमने फॉर्म जमा किया, एक टेस्ट भी दिया था। टेस्ट आज की डेट में कहीं कहीं टेस्ट भी नहीं हुए हैं, जहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई थी उन लोगों ने टेस्ट नहीं लिया। उन्होंने बोला सीधे आप फॉर्म जमा करिए, मोबाइल नंबर आपका अंकित है, जैसे ही हम उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे जिन जिन लोगों को, उन लोगों को हम फ़ोन कर देंगे, आप लोग आ जाइएगा। तो ये सारी प्रक्रिया इस तरह से चल रही हैं। जो लोग फ्री हैं, जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में थे, वो लोग इसको ज्वाइन कर लें। जो लोग पहले से ही कहीं ना कहीं शिफ्ट ज्वाइन किए हुए हैं, जैसे कोई अस्पताल में काम कर रहा है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो फिजियोथेरेपी का काम कर रहा है, चाहे वो थोड़ा कम कमा रहा है लेकिन इसमें ज्वाइन ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, 12 घंटे की ड्यूटी बहुत होती है। अदर जगह आप 8 घंटे की ड्यूटी दे रहे होंगे तो वो बेटर है इससे, क्योंकि 12 घंटे बहुत एग्जॉस्टिंग टाइम होता है। तो और रही मेरी बात, मैं कल गया वहाँ पर तो मैंने देखा माहौल थोड़ा सा वैसा ही था, तो मेरा मन नहीं किया ज्वाइन करने का, तो मैंने ज्वाइन नहीं की है। मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ था इसलिए, तो क्योंकि इस तरह की जो वैकेंसियां हैं, प्राइवेट तौर पर काम करते हैं, कंपनी हैं, आप सब लोग जान भी रहे हैं कि टेंडर उठते हैं इसके लिए, गवर्नमेंट टेंडर उठाती है, वो गवर्नमेंट उनको पे कर रही होती है। अगली बार हो सकता है कोई दूसरी कंपनी आ जाए, हो सकता है कुछ और चेंजेस हो जाएं, क्योंकि जो अभी हड़ताल चल रही है वो भी इन्हीं चीज़ों पे चल रही है कि इनका पहले पे स्केल कम किया, क्योंकि कोविड में बहुत ज़्यादा काम आ गया, अब काम कम हो गया तो उन्होंने सोचा इनका काम कम है तो पैसा कम कर दो। इसी बात पर उन्होंने हड़ताल कर दी। अब हड़ताल करने के बाद में पैसा तो बराबर कर दिया कि ठीक है हम बराबर आपको जितना दे रहे थे उतना देंगे, लेकिन उसके बाद भी एम्बुलेंस के जो लोग कर्मचारी थे उन्होंने बोला कि हमको आप संविदा पर लीजिए और हमको पे स्केल भी उतना अच्छा दीजिए। तो इस चीज़ पर गवर्नमेंट राजी नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के खाते से पैसा जाता है ना, तो दिक्कत उनको भी होगी, क्योंकि संविदा पर रखेंगे गवर्नमेंट उसको देगी और गवर्नमेंट का भार बढ़ेगा, क्योंकि संविदा की सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी इनको, सबको टाइम कम करना पड़ेगा, 3 शिफ्टें बनानी पड़ेंगी, तो ये बहुत कुछ प्रोसेसिंग आ जाता है। इसलिए इनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं और इनको निकाल दिया जा रहा है डायरेक्ट ही, जो लोग ज़्यादा हड़ताल और ज़्यादा उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो यही था पूरा सिस्टम इसका, ज्वाइनिंग का और सैलरी का, शिफ्ट का। तो ठीक है, जिन लोगों को ज्वाइन करना है मैंने बता दिया कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग बिल्कुल फ्री हैं, ड्राइवर बनना चाहते हैं, वो तो इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। काम कुछ बहुत बड़ा नहीं है, काम बहुत अच्छा है और प्रेस्टीजियस काम है, आप किसी की जान बचाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो लोग फ्री हैं बिल्कुल ज्वाइन कर लें। जो लोग कमा रहे हैं वो किसी को छोड़े ना, वो अपना काम करते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अभी भी किसी की कोई क्वेरी बची हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। पिछली भी वीडियो मैंने सब मैक्सिमम लोगों के रिप्लाई दिए ही हैं। तो आप लोग सारा चीज़ें अपने पे भी विवेक पर रखें और इसको जैसे चाहें वैसे ज्वाइन करें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर भी कर दें इस वीडियो को, जिससे उन लोगों को भी जानकारी मिल जाए। अपने ग्रुप पर भी शेयर कर दिया करें और थोड़ा इनक्रेज करिए, हम लोग भी मेहनत करते हैं, आप लोगों को इस तरह की जानकारी देखते हैं, लाते हैं, जानते हैं और आप तक पहुँचाते हैं घर बैठे। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी इनक्रेज किया करिए, वीडियो को शुरू से लेकर पूरा देखा।